जय हिंद। आज हम बात करेंगे इजराइल ने सीज फायर होने के बावजूद भी गाजा पर एयर स्ट्राइक क्यों कर दी है, जिसमें 413 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 जनवरी को सीज फायर के बाद यह इजराइल का गाजा में पहला बड़ा हमला है। इजराइल ने मंगलवार सुबह गाजा में फिर से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। इजरायली हमलों में आज सुबह से 413 लोग मारे जा चुके, जबकि सैकड़ों घायल हैं। इस मामले के साथ ही 19 जनवरी को गाजा और इजराइल के बीच हुआ 2 महीनों पुराना सीज फायर टूट गया है। इजराइल का दावा है कि वह हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकियों को निशाना बना रहा है। वहीं गाजा के उग्रवादी संगठन हमास का कहना है कि नेतन्याहू का फिर से युद्ध शुरू करने का फैसला इजरायली बंधकों के लिए मौत की सजा की तरह है। इस मामले के बाद हमास की कैद में मौजूद लगभग 59 इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस ने लोगों को पूर्वी गाजा खाली करने का आदेश दिया है। इजरायली हमले के बाद की ये तस्वीर आपका दिल दहला देंगी। मंगलवार सुबह इजरायली हमले के बाद गाजा के खान यूनिस में एक शरणार्थी कैंप में आग लग गई। इजरायली एयर स्ट्राइक में उत्तरी गाजा की कई इमारतें पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। एयर स्ट्राइक के बाद इजरायली आर्मी के कई टैंक गाजा के अंदर घुस गए हैं। इस तस्वीर में हमले में मारे गए लोगों के शव की हैं। ये सब गाजा सिटी में एक अस्पताल के बाहर रखे हुए हैं। इस वीडियो में लोग एयर स्ट्राइक में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। गाजा सिटी में हुए इजरायली हमले में एक बच्चे की मौत हो गई है, जो तस्वीर आपको बहुत ही विचलित कर सकती है, जो आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। हमला शुरू होते ही इजराइल के कई लोग गाजा छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल गए हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री बोले, गाजा में नरक के दरवाजे खोल देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने यह हमले इसलिए कराए क्योंकि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल देंगे। हमास ने इजरायली हवाई हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया है। हमास ने धमकी दी है कि इस कदम से उसकी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की जान खतरे में आ गई है। हमास ने कहा है कि इजराइल ने बिना किसी उकसावे के हमले किए हैं। इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में भोजन, दवाइयों और ईंधन और अन्य सप्लाई को रोक दिया है और मांग की है कि हमास सीज फायर समझौते में बदलाव स्वीकार करे। सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया था। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े थे, जिसमें 8 के सब शामिल थे। वहीं इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इस फेज में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बात होनी थी। हमास के पास अभी 24 जिंदा बंधक और 35 के शव हैं। 15 महीने की जंग में 90% गाजा अब तक बर्बाद हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का इजराइल पर पहला हमला था और हमास ने 1139 लोगों को मारा, 251 को अगवा किया। इजराइल के पलटवार में 46,000 से ज्यादा की मौत हुई, जो गाजा की आबादी का करीब 2% था। 50,000 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हुए। गाजा का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होनी थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला बदला पर समझौता हुआ था। पहला फेज पूरा हो चुका है, दूसरा फेज पर बात नहीं बन पाई। पहला फेज 19 फरवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहा। हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। दूसरे फेज में कहा गया था कि पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू होगी। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि बातचीत अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। तीसरे फेज की डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के सब भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। हमास ने ट्रंप पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया है और कहा है अमेरिका और फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के बीच इजराइल से अमेरिकी बंधकों की रिहाई को लेकर डायरेक्ट बात हुई है। 11 मार्च को हुई बातचीत के बाद हमास के सीनियर लीडर
मुशीर अल मसरी ने ट्रंप पर दोबारा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। तो दोस्तों ये थी इजराइल की गाजा पर सीज फायर के बाद होने वाली एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।